देखिए, ध्यान दीजिए क्या सब चल रहा है। आए, फॉग चल रहा है। फॉग में गैस भरल रहता है। फॉग परफ्यूम ठीक ना है। प्रचार कर कर के जो है ना। अरे सुनिए, देखिए बाबू, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आना है अब, जितना भी पोस्ट के लिए है, 1000, 1200, 1500 आएगा। ठीक है, कब आएगा वो तो हमको भी नहीं पता है। आएगा, लेकिन आएगा वैकेंसी। ठीक है ना। बिहार दरोगा का जो नेक्स्ट वैकेंसी 2026 में आने है, उसके मद्देनजर बिहार दरोगा का एक नया बैच कल से आ रहा है। कल यानी 22 मई से। और इसका समय है सुबह में 10 बजे से लेकर 1 बजे। और बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। और ये बैच आ रहा है संस्थान के बीपीएससी सेंटर पर। संस्थान के बीपीएससी सेंटर पर कल से यह बैच आ रहा है। समझे ना। जैसे कभी टीवी देख रहे थे इधर कुछ दिन पहले, थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे बीच में, तो रूम में थे तो टीवी देख रहे थे। तो पता नहीं क्या देख रहे थे, समाचार सब देख रहे थे। तो बीच में ऐड आया था। ऐड में जो है वो सीरियल का जो है ऐड दिया था। उसमें रिश्ता उस्ता करके कुछ था। ठीक है, अब उतना याद ना है लेकिन रिश्ता करके कुछ था। तो उसमें था, ऐड में क्या था, साल की सबसे सबसे वेटिंग वाला शादी ऐसे करके कुछ था। बढ़िया से ऐड हम देख नहीं पाए हैं। ठीक है, मतलब वर्ष का सबसे एवेटेड मैरिज, यानी जिस मैरिज जिस शादी के लिए उसके कहने का भावार्थ ही था। चलिए वो क्या कहा था उसको छोड़िए, लेकिन उसका भावार्थ हमको पता है। उसका भावार्थ ये था कि साल का सबसे इंतजार वाला शादी। समझे। तो आप लोग आइए, दुआ दीजिए, ऐसे ही कुछ था। समझे। गिफ्ट लेकर मत आइए, दुआ लेकर के आइए, दुआ दीजिए, ऐसा ही कुछ था। अब टीवी देखेंगे ना तब बढ़िया से ऐड देखेंगे। ठीक है, तब आगे बताएंगे। ऐसा ही कुछ था। तो 2026 का सबसे इंतजार वाला बैच यही है। समझे। बहुत सारा लोग जो है 2 महीना 3 महीना से पटना में आकर के बैठा हुआ है इस बैच के इंतजार में। 2 बार इसका डेट एक्सटेंड हुआ है, 2 या 3 बार इसका डेट एक्सटेंड हुआ है। क्योंकि 1799 पोस्ट का मेंस का एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हुआ था। उस वजह से जो है इस बैच का थोड़ा टाइमिंग डेट एक्सटेंड हुआ। लेकिन फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हुई। और कल से जो है इस बैच की शुरुआत होने जा रही है। और जैसे अब 1799 वाला जो भी बच्चा हॉस्टल में था वो सब तो अब खाली करेगा कुछ दिन में। क्योंकि उसका मेंस होगा, फिर फिजिकल देगा, मेरिट बनेगा, फिर वो सब चल जाएगा। अब हॉस्टल में न्यू भर्ती की जाएगी छात्रों की। और हॉस्टल में जो न्यू भर्ती छात्रों की जाएगी उसमें उन हॉस्टल में ऐसे 30 ही सीट है। ठीक है, 30 सीट है, 30 को ही रखते हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं रखते हैं, ज्यादा मतलब ठीक नहीं होता है। तो जैसे हॉस्टल में अभी जो लड़का रह रहा है वो ऐसा लड़का है जो संस्थान के 2024 के
1 मार्च 2024 को बिहार दरोगा का बैच आया था, जो बैच अभी तक चल रहा है। वो बैच आया था 2024-25 के वैकेंसी को लेकर, तो वैकेंसी 2025 में आया, तो वो प्री कम मेंस बैच था। उसी प्रकार से इस बैच की भी अगर हम बात करें तो ये भी प्री कम मेंस बैच है। ये बैच भी आगामी आने वाले वैकेंसी को लेकर के है और प्री कम मेंस बैच है। और 1 मार्च 2024 को जो बैच आया था वो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। उस बैच में लास्ट क्लास इस संडे को होगा, समझे। तो हॉस्टल में मान लिया जाए कि आप में से कोई ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं एक बार में, तो फिर हॉस्टल के लिए एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में ऐसे तो जनरली कोई भी पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन प्रिफरेंस उन बच्चों को दिया जाता है जो संस्थान के किसी बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। कहे कि पूरा पढ़ा होगा तभी ना हॉस्टल में जो होमवर्क देंगे उसका रिवीजन कर पाएगा, हमारी भाषा को समझ पाएगा। जो पूरा नहीं पढ़ा होगा वो कहां से समझ पाएगा। तो हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि किसी को भी रख लेते हैं, नहीं। जो न्यू भर्ती हॉस्टल में 30 छात्रों की होगी उसमें उस बच्चा को रखेंगे जो या तो इस बैच में इनरोल होगा या वो ऐसा बच्चा होगा जो पूरा फाउंडेशन कोर्स हमसे और बिट्टू झा सर से किया हुआ हो। ताकि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने के पीछे रीजन, हॉस्टल में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग होता है, नहीं। सिलेबस ही रूटीन दे करके, होमवर्क दे करके पढ़ाया जाता है। आप पढ़े हुए रहेंगे तब ना होमवर्क करेंगे, आप पढ़े हुए ही नहीं रहिएगा तो होमवर्क थोड़े कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, समझे ना। एक डिसिप्लिन में जो है सब चीज को फॉलो करवाया जाता है, यही सब काम होता है, समझे ना।